जी हां दोस्तों, देहरादून में दिन दहाड़े हुई गोलीकांड की घटना ने पूरे शहर को सन्न कर दिया, हिलाकर रख दिया। लेकिन एक सवाल सबके मन में कौन रहा होगा, वो कौन था, वो शख्स कौन था जिसकी जिंदगी और अपराधों की कहानी शायद ही किसी को पूरी तरह पता हो, जो हमारे बीच से चला गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हिस्ट्री शीटर विक्रम शर्मा की, जिसकी मौत हो गई। मौत नहीं, हत्या हो गई। झारखंड से लेकर देहरादून तक हत्या, वसूली और गंभीर अपराधों में दर्ज 50 से ज्यादा मुकदमों के साथ विक्रम शर्मा का इतिहास यह बता रहा है कि इसमें थ्रिलर कुछ और है। आज मैं आपको उस अपराधी की पूरी कहानी बताने के लिए आया हूं, कैसे उसकी दुनिया ने दिन दहाड़े एक भयावह अंत को जन्म दिया और उसके बाद उसका अंत देखिए कैसे हुआ। नमस्कार, पैलाख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्यों अपने प्रदेश में गैंग वॉर होने लगा है, क्या होने लगा है? देहरादून की शांत वादियों में देहरादून की शांति को भंग करने वाले विक्रम शर्मा हत्याकांड ने कानून व्यवस्था के छोटे मोटे सवालों को क्यों पीछे छोड़ दिया है? क्यों यहां हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप समझ पाएं कि कैसे गैंगवार की दहलीज पर अपना उत्तराखंड पहुंच चुका है। दोस्तों, वैसे तो अपनी शांत वादियों के लिए प्रसिद्ध राजधानी देहरादून है, बल ये दून वैली एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। तरीका वही था, 3 बदमाश बाइक से देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल पहुंचे, 2 बदमाश मॉल के बाहर खड़े हुए, तीसरा बाइक पर उनका इंतजार करता है। अचानक से उन दोनों बदमाशों ने मॉल में संचालित जिम से बाहर आते एक शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उस शख्स को संभलने तक का मौका नहीं मिला। दोस्तों, शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी घटना होने पर देहरादून पुलिस चौकन्नी हुई। बल आईजी गढ़वाल, एसएसपी सहित पूरी फोर्स घटनास्थल पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने की कार्यवाही होती है, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका होता है। जांच हुई दोस्तों तो पता चला चौंकाने वाला वो खुलासा, सच मृतक व्यक्ति का नाम विक्रम शर्मा है। जी हां, विक्रम शर्मा सिर्फ नाम नहीं, ये परिचय नहीं है। आगे देखिए वीडियो में, विक्रम शर्मा का परिचय भी उतना ही डरावना है जितना डरावना यह हत्याकांड है। दोस्तों, मूल रूप से वो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला, लेकिन फिलहाल राजधानी में रह रहा था। थोड़ा समझिए दोस्तों, विक्रम शर्मा के रिकॉर्ड खंगाले गए तो मालूम चला कि उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। कई आपराधिक गतिविधियों में उसका नाम था। यहां तक कि जिम के बाहर निकलते हुए उसके पास एक पिस्टल भी थी, जो पुलिस ने बरामद की है। देखिए, इसमें जो नाम पता चला था, विक्रम शर्मा जी यहाँ जिम करने आए थे। 10 बजे करीब 2 लोग ने इन पर फायर किया था। एक व्यक्ति शायद मोटरसाइकिल पर था, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। 3 लोग थे इसमें। शर्मा जी के बारे में पता किया तो इनका 50 से ज़्यादा इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा मर्डर के मुकदमे हैं। जैसा अभी झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया गया कि वहाँ के गैंगस्टर हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो व्यवसाय है बेसिकली झारखंड में, और बाजपुर में एक स्टोन क्रश है जहाँ विवाद चल रहा है। साथ ही साथ सारा व्यवसाय मोस्टली इनका झारखंड में ही है। और जिस तरह से आपराधिक इतिहास मिला है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कोई इनका अपोजिट गैंग का या कोई ऐसा हो सकता है जहाँ इनकी रंजिश चल रही है। तो इन चीज़ों के लिए झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया गया। आपसी रंजिश का मामला ये लगता है सर? देखिए, जब मैंने कहा कि जब एक किसी का भी इतिहास लंबा होगा तो कहीं ना कहीं रंजिश होना स्वाभाविक है, तो उस एंगल से। दोस्तों, मामला देहरादून के पौष इलाके राजपुर रोड का है, जहां सिल्वर सिटी मॉल सुबह करीब 10:15 का वक्त, 10:15 का, हथियारबंद बदमाशों ने विक्रम शर्मा नाम के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। हमला इतना अचानक और सटीक था कि विक्रम शर्मा को संभलने तक का मौका नहीं मिला, जवाबी कार्रवाई का मौका तक नहीं मिला। गोलियां लगते ही वह खून से लथपथ होकर मॉल की सीढ़ियों के पास गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत बताई गई। जो लोग वहां मौजूद थे वो बताते हैं कि विक्रम शर्मा जिम करने के बाद सिल्वर सिटी मॉल की सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि उसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उसे निशाना बनाया। बताया यह जा रहा है कि 3 हमलावरों में से एक बाहर बाइक पर निगरानी पर था, 2 हमलावर मॉल के अंदर घुसे हुए थे। जैसे ही विक्रम सीढ़ियों से नीचे उतरे, हमलावर उसके करीब पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग दी।
हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि विक्रम अपने पास मौजूद लाइसेंसी पिस्टल तक नहीं निकाल पाया, नहीं चला पाया। दोस्तों, घटना के समय मॉल के अधिकतर शोरूम बंद थे, लेकिन सफाई का काम चल रहा था। गोली की आवाज सुनते ही वहां मौजूद कुछ महिलाएं, कर्मचारी घबराकर घटनास्थल की ओर दौड़ते हैं। तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके होते हैं। फर्श पर मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ खून बिखरा पड़ा, जिस पर मौजूदा लोग व ट्रेनर सीढ़ियों की ओर पहुंचते हैं। आनन फानन में विक्रम को अस्पताल ले जाया जाता है, ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी। इधर दोस्तों, पुलिस सूचना मिलते ही भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचती है। पूरे क्षेत्र को घेर लिया जाता है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया। दोस्तों, पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकेबंदी की है। फरार अपराधियों की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन हो गया। साथ ही झारखंड पुलिस से भी संपर्क साधा गया है, जिससे विक्रम के आपराधिक नेटवर्क और संभावित दुश्मनों की जानकारी शायद जुटाना पुलिस चाहती है। शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश का निकलकर सामने आया बकौल पुलिस, और यह भी सामने आया कि आर्थिक लेन देन से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। यह बात कह रही है पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही साफ होगा कि असल वजह क्या है। हमलावर को विक्रम की दिनचर्या और जिम आने जाने के समय की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? यानी कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, साजिशन यह हुआ है, यह हत्याकांड। और तब हुआ है जब 2 रोज पहले हम अर्जुन हत्याकांड को लेकर सवाल पूछ रहे थे, या फिर उत्तराखंड पूछ रहा था कि हो क्या रहा है। दिन दहाड़े टेनिस खेलकर बाहर निकल रहे अर्जुन पर अनानास की एक दुकान के पास हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों, एसएसपी अजय कुमार देहरादून के, उनकी कार्यशैली को लेकर कभी सवाल उठे नहीं, लेकिन अब उठने शुरू हो गए हैं। एक्टिव पुलिस कर्मियों में से एक माने जाते हैं, पुलिस अफसरों में से एक माने जाते हैं, लेकिन यहां उनकी एक्टिवनेस भी धरी की धरी रहेगी। विक्रम शर्मा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। वो बताते हैं कि उत्तराखंड के काशीपुर में एक स्टोन क्रेशर का कारोबार भी है। इसके अलावा भी वह कई अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए थे। चौंकाने वाली बात तो यह है दगड़ियों कि विक्रम पर झारखंड में हत्या, वसूली और अन्य गंभीर धाराओं में 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होना, यानी कि आपराधिक रिकॉर्ड है। आपराधिक रिकॉर्ड है तो दुश्मनी भी किसी ना किसी से जरूर होगी। लेकिन चलिए, मान लिया दुश्मनी है, मान लिया ये गैंग वॉर है, मान लिया साजिशन हुआ है, ये किसी पुरानी रंजिश का हिस्सा है, लेकिन तब कैसे हो गया बल, जब पुलिस हाई अलर्ट मोड पर थी? 2 रोज पहले ही तो अर्जुन वाले मामले में पुलिस सवालों के घेरे में आई, तो पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। यानी कि बदमाशों को इस बात का भी खौफ नहीं है कि पुलिस सड़क पर घूम रही है, गश्त लगा रही है, नाके लगे हुए हैं। उस नाकेबंदी के बीच में गोलियां मार दी गई। ऐसी जानकारी मिली दोस्तों कि विक्रम के कई बड़े गैंगस्टर से भी संबंध रहे हैं। ऐसी जानकारियां निकल कर आ रही है। ऐसे में इस वारदात को आपसी रंजिश या गैंग वॉर के एंगल से पुलिस देख रही है। भाई मुंह पे आ रही तरीके आए दिन राजधानी देहरादून में हत्याकांड हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी एक व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ये यहाँ से जिम से आ रहे थे, और जिम के बाद में ये करीबन 10:15 के लगभग कुछ अज्ञात हमलावर थे। उन्होंने उनको गोली मार दी और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई है। हमारी एफएसएल की टीम यहाँ पे विजिट कर लिया है, और साथ में से पूरी एसटीएफ भी यहाँ पे इसकी जांच कर रही है। शहर में हमने नाकेबंदी कर ली है, और जो भी ये हमलावर हैं उनको हम बहुत जल्दी पकड़ेंगे और उनको सख्त से सख्त दिलाएंगे। सर, भीड़ भरे बाजार में गोली लगती है, उसके बाद अभी तक पकड़ा नहीं जाता, आप क्या मानेंगे? कैसे सब जगह चौराहे भी है, बगल में पुलिस भी तैनात रहती है यहाँ पर? देखिए, जो घटना हुई है उसको, इसकी गंभीरता यही है कि हम तुरंत यहाँ पर टीम भी आई है, और जितने भी जिले के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं इसका स्वयं इसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इस घटना का हम खुलासा करेंगे। सर, जिसकी मृत्यु हुई है, सर, क्या कारण रहे थे? कारोबारी बताया जा रहा है सर, तरीके से पूरा मामला। ये विक्रम शर्मा नामक ये व्यक्ति हैं, इनका अपना ये स्टोन क्रशर भी है। तो हम सारी इसकी डिटेल्स को हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या इनका बैकग्राउंड था,
और उसी पे हमें कुछ लीड्स भी मिली है, उस लीड पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। दोस्तों बताया जा रहा कि विक्रम शर्मा सिल्वर सिटी मॉल के जिम में नियमित रूप से हर रोज आते थे, जिम करते थे और चले जाते थे। वो पास के ही एक फ्लैट में रह रहे थे। सवाल यह भी कि इतने बड़े हिस्ट्री शीटर की गतिविधियों की जानकारी क्या स्थानीय पुलिस को नहीं थी कि 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग धाराओं में झारखंड में। ऐसे कितने लोग हैं? पहले तो खुफिया तंत्र तो बिल्कुल मर चुका है उत्तराखंड पुलिस का। कौन रह रहा है, कहां से आया हुआ है, क्या कर रहा है, उसका मकसद क्या है, कुछ जानना ही नहीं चाहते। और जब घटना हो जाती है फिर लकीर पीटने का काम करते हैं। पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं थी, या थी तो उसकी सुरक्षा निगरानी के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं थे। भाई जब कोई अपराधी या आदतन अपराधी या फिर कहीं का वांटेड कोई भी शख्स अगर उत्तराखंड में आता है, रहता है, क्या उसके लिए इतना मुफीद हो गया उत्तराखंड? झारखंड के रहने वाले शख्स अगर उत्तराखंड में वो रह रहा है, कोई भी व्यवसाय कर रहा है, अब दहशत कहां फैली उत्तराखंड में, कानून व्यवस्था धड़ाम कहां हुई उत्तराखंड में, दिन दहाड़े गोलियां मारी गई, यानी कि सवाल किस पर उठे? उत्तराखंड पुलिस पर, उत्तराखंड की सरकार पर। क्या निगरानी तंत्र फेलियर है? टोटली फेल। यह घटना कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर गई। देहरादून में हाल के दिनों में दोस्तों अपराध की घटनाओं में तेजी आई है, इसमें कोई संकोच नहीं है कहने में। पिछले कुछ दिनों में 5 से ज्यादा गंभीर आपराधिक वारदातें सामने आ चुकी हैं। लगातार हो रही इन घटनाओं ने शहर की कानून व्यवस्था पर वो प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं। कहां है व्यवस्था, कहां है कानून, कहां है पुलिस? जिस देहरादून को कभी शांत और सुरक्षित शहर माना जाता था दगड़ियों, वहां इस तरह की दिन दहाड़े हत्याएं चिंता का विषय बन गई। सिल्वर सिटी मॉल की यह वारदात न सिर्फ एक आपराधिक घटना बल्कि यह सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की सतर्कता पर भट्टा है, काला धब्बा है। अब देखना तो यह है कि पुलिस कितनी तेजी से अपराधियों को गिरफ्तार करती है, सनसनीखेज हत्या का खुलासा कितनी जल्दी कर पाती है। फिलहाल शहर में दहशत है, लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके होते हुए, सरकार, सिस्टम और पुलिस के होते हुए। इसके लिए कौन जवाबदेह है? दोस्तों आप अपनी राय के जरिए बताइएगा कि क्या हो रहा है अपने उत्तराखंड में। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों।